दोस्तों, हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीएस के अति संभावित प्रश्न लेकर आए हैं। यह क्लास करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए रुद्रवीणा, ऑप्शन बी मृदंग, ऑप्शन सी संतूर, ऑप्शन डी तबला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तबला। दोस्तों, प्रसिद्ध संगीतकार किशन महाराज जो है तबले से संबंधित हैं। अगर आपसे पेपर में सवाल पूछा जाता है कि संतूर से संबंधित कौन है, तब आपको आंसर लगाना है शिव कुमार शर्मा। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? ऑप्शन ए हर 6 वर्ष की समाप्ति पर, ऑप्शन बी हर 10 वर्ष की समाप्ति पर, ऑप्शन सी हर 7 वर्ष की समाप्ति पर, ऑप्शन डी हर 5 वर्ष की समाप्ति पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए प्रकाश का पूर्ण बाह्य परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का पूर्ण बाह्य अपवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक अपवर्तन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का पूर्ण बाह्य अपवर्तन। दोस्तों, प्रकाश का पूर्ण बाह्य अपवर्तन ही फाइबर ऑप्टिक्स के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? ऑप्शन ए वेदों की सत्ता की अस्वीकृति, ऑप्शन बी आचरण और आत्मनिर्माण का चरम स्वरूप, ऑप्शन सी सद्कार्यों में विश्वास, ऑप्शन डी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचरण और आत्मनिर्माण का चरम स्वरूप। दोस्तों, आचरण और आत्मनिर्माण का चरम स्वरूप जो है जैन और बौद्ध धर्म को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 5, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी असम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। दोस्तों, सरहुल त्योहार जो है झारखंड राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा नदी पर, ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर, ऑप्शन सी काली नदी पर, ऑप्शन डी कावेरी नदी पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी पर। दोस्तों, कृष्णराज सागर बांध जो है कावेरी नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपए का नाम दिया था? ऑप्शन ए हेमू, ऑप्शन बी कृष्णदेव रॉय, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी अकबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। दोस्तों, शेरशाह सूरी ने ही रुपए का सिक्का जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 8, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री के, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति के, ऑप्शन सी भारत के उपराष्ट्रपति के, ऑप्शन डी संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के। दोस्तों, किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 9, अटल पेंशन योजना के लाभार्थी के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 45 वर्ष, ऑप्शन बी 50 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 40 वर्ष। दोस्तों, अटल पेंशन योजना के लाभार्थी के लिए अधिकतम निर्धारित आयु जो है 40 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन भारत में वाकटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सर्वसेन, ऑप्शन बी विंध्य शक्ति, ऑप्शन सी प्रवरसेन प्रथम, ऑप्शन डी रुद्रसेन प्रथम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विंध्य शक्ति। दोस्तों, वाकटक राजवंश के संस्थापक जो थे विंध्य शक्ति थे, जो आपको याद रखने हैं। इसी तरीके के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, जिस पर आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 11, द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कंटेनमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दलाई लामा, ऑप्शन बी किरण बेदी, ऑप्शन सी एन आर नारायण मूर्ति,
ऑप्शन डी तेंजिन गीसे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दलाई लामा। दोस्तों यह पुस्तक दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है? ऑप्शन ए बायोप्लास्टिक, ऑप्शन बी बैकेलाइट, ऑप्शन सी माइक्रोटेक्चर, ऑप्शन डी बैगास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैकेलाइट। दोस्तों बैकेलाइट प्लास्टिक जो है वो ताप दृढ़ प्लास्टिक है, जो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस राज्य में पोनंग लोक नृत्य प्रचलित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों यह नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा। दोस्तों भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। चलिए देख लेते हैं कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। दोस्तों एक ट्रिक आपको याद रखनी है, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, तय से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान, गै से गुजरात, मै से मध्य प्रदेश, छह से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। दोस्तों ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपको इस ट्रिक के अनुसार ही इनको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में वस्तु एवं सेवा कर की सर्वोच्च दर कितनी है? ऑप्शन ए 28%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 18%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 28%। दोस्तों जीएसटी की सर्वोच्च दर जो है 28% है। अगर सबसे कम पूछी जाए तब आपको लगाना है आंसर 5%। सबसे कम 5%, उससे अधिक 12%, उससे अधिक 18%, उससे अधिक 28%। दोस्तों ये 4 दर होती है जीएसटी की, जो आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 312, ऑप्शन बी अनुच्छेद 301, ऑप्शन सी अनुच्छेद 292, ऑप्शन डी अनुच्छेद 307। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 312। दोस्तों अनुच्छेद 312 के अनुसार ही भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवाओं को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों मोरक्को का यात्री इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आता है। क्वेश्चन नंबर 18, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ऑप्शन ए 1561 ईस्वी, ऑप्शन बी 1556 ईस्वी, ऑप्शन सी 1565 ईस्वी, ऑप्शन डी 1564 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1565 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19, संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्न में किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए स्वर मंडल, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी तानपुरा, ऑप्शन डी तबला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बांसुरी। दोस्तों संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध बांसुरी से है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी जॉन एडम, ऑप्शन सी जॉर्ज बार्लो, ऑप्शन डी चार्ल्स कॉर्नवालिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ही पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन पहला गवर्नर बनता है, तब आपको आंसर लगाना है रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ही कलकत्ता का पहला गवर्नर बनता है। क्वेश्चन नंबर 21, तापमान का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी कैंडेला, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केल्विन।
दोस्तों तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 22, अनंतगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। दोस्तों अनंतगिरी की पहाड़ियां तेलंगाना राज्य में पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 23, सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। दोस्तों सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल जो है गुजरात राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए लकड़ी का फर्नीचर, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी स्कूटर टायर, ऑप्शन डी साबुन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी का फर्नीचर। दोस्तों लकड़ी का फर्नीचर वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, छत्तीसगढ़ में सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं निम्न में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती है? ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी हॉर्नबिल, ऑप्शन डी तोता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तोता। दोस्तों इससे आपको एक आंसर और याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में जो है सुआ नृत्य किया जाता है। कभी कभी पेपर में ये भी पूछ लेता है कि सुआ नृत्य किस राज्य में किया जाता है, तब आपका आंसर लगाना है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए चाय बागान, ऑप्शन बी कानूनी परामर्श, ऑप्शन सी कृषि उपकरण निर्माण, ऑप्शन डी बैंकिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि उपकरण निर्माण। दोस्तों उद्योग जो आते हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। अगर कृषि की बात करें, कृषि जो है पहले क्षेत्र में आती है और बैंकिंग जो है तृतीय क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 27, किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए ययाति केसरी, ऑप्शन बी धर्मरथ, ऑप्शन सी जंजमय प्रथम, ऑप्शन डी भीमरथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ययाति केसरी। दोस्तों ययाति केसरी राजा ने ही लिंगराज मंदिर का निर्माण उड़ीसा राज्य में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए नील्स बोर, ऑप्शन बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन सी जे थॉमसन, ऑप्शन डी अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्बर्ट आइंस्टीन। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 93, ऑप्शन बी अनुच्छेद 126, ऑप्शन सी अनुच्छेद 108, ऑप्शन डी अनुच्छेद 122। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 108। दोस्तों अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, कोलेरू झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? ऑप्शन ए सुभान कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी इब्राहिम कुली कुतुब शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन डी जमशेद कुली कुतुब शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद शहर जो है बसाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पोलारीमीटर, ऑप्शन बी पोटोमीटर, ऑप्शन सी पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन डी प्लेटोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोटेंशियोमीटर। दोस्तों विद्युत वाहक बल को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।